अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सास और बहू का रिश्ता ये एक अजीब और बहुत प्यारा सा रिश्ता होता है। सास और बहू एक दूसरे को इतना याद करते हैं, इतना याद करते हैं, इतना याद करते हैं कि शायद कोई और रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को इतना याद करता हो। सास की ज़ुबान पर अपनी बहू का जिक्र और बहू की ज़ुबान पर उसकी सास का जिक्र इस कदर रहता है जिसकी कोई इंतहा नहीं, चाहे बुराई में ही क्यों ना हो, लेकिन रहता ज़रूर है। सास और बहू का रिश्ता ये एक ऐसा रिश्ता है कि बहुत कम हमें सुनने को मिलता है कि सास अपनी बहू से और बहू अपनी सास से खुश रहते हैं, या ये दोनों एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं, या एक दूसरे के साथ सुकून और इत्मीनान और मोहब्बत से रहते हैं। अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है कि सास बहू की बुराई कर रही होती है, बहू सास की बुराई कर रही होती है। बहू की ये शिकायतें होती हैं कि सास की मैं हर तरह से खिदमत कर 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 थक गई हूँ, लेकिन ये मेरी बुराई करने से, मेरे ऊपर जुल्म करने से बाज नहीं आती हैं। सास की शिकायत ये रहती है कि ये कामचोर है, कुछ भी नहीं करती है, मुझे और मेरे बच्चे को बर्बाद किए दे रही है और इसको कोई काम करना नहीं आता, वगैरह वगैरह तमाम बातें हैं। और उसके बाद पंचायत भी बैठती है, घर के लोग भी बैठते हैं, लेकिन रिज़ल्ट कुछ भी नहीं निकलता है। सास अपनी गलती नहीं मानती, बहू अपनी गलती नहीं मानती। बहू ये कहती है कि मैं इतनी खिदमत करने वाली बहू हूँ कि दुनिया की सबसे अच्छी बहू मैं हूँ और दुनिया की सबसे बुरी सास मेरी सास है। सास ये कहती है कि मैं इससे इतनी मोहब्बत करती हूँ, इसको अपने घर में हर वो चीज़ देती हूँ कि दुनिया की सबसे अच्छी सास मैं हूँ और दुनिया की सबसे बुरी बहू ये है। इनका फैसला कभी नहीं हो पाता। सास अपनी नज़र में अच्छी रहती है और उसकी नज़र में बहू बुरी रहती है, और बहू अपनी नज़र में अच्छी रहती है और सास उसकी नज़र में बुरी रहती है। लेकिन आज मैं एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे एक दूसरे की नज़र में तो दोनों बुरे हैं ही, बहू की नज़र में सास, सास की नज़र में बहू, इसमें तो फैसला हो ही नहीं पाता। एक छोटी सी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ जिसमें बहू को अपनी नज़र में ये फील हो जाएगा कि मैं सही हूँ या गलत, और इसी तरह सास को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैं सही हूँ या गलत, यानी दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास होगा। एक छोटी सी ट्रिक है। अभी तक दोनों को दूसरे की गलती का एहसास होता है, दोनों अपनी जगह पर सही होते हैं, लेकिन आज एक छोटी सी ट्रिक जो मैं आपको बताऊंगा उससे बहू को अपनी गलती का एहसास होगा और सास को अपनी गलती का। और जब ये दोनों अपनी अपनी गलती का एहसास कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये अपनी उन हरकतों से बाज आएंगे जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। जिन गलतियों का अब तक एतराफ़ ये नहीं कर रहे हैं वो कर पाएंगे। वो छोटी सी ट्रिक क्या है? सासें भी हमारी माशाल्लाह नमाजी हैं, बहुएँ भी हैं। अल्लाह ताला के मामले में तो दोनों ही बहुत नेक हैं। अल्लाह ताला इनको नेक रखें और इनकी जो छोटी मोटी खट्टी मीठी लड़ाइयाँ हैं ये इस दुनिया में या तो ख़त्म हो जाए या फिर इस दुनिया के साथ ही ख़त्म हो जाए, इनके साथ साथ चली जाएँ, तो फिर अल्लाह ताला इनको जन्नत में जगह अता फरमाए, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ फरमा कर इन दोनों की। बहरहाल ये इनका खट्टा मीठा रिश्ता है, ये कह लें आप, जो जिसमें नोक झोंक थोड़ी बहुत चलती रहती है चंद सालों तक। बहरहाल वरना बहू के बुढ़ापे में यही यानी सास के बुढ़ापे में यही बहुएँ काम आती हैं जो उनकी खिदमत करती हैं, और बहू की परेशानी में यही सास काम आती है जो उसकी खिदमत करती है, चाहे कितनी ही एक दूसरे से नाराज़गी और शिकवे शिकायत क्यों ना हो। लेकिन बात यह है कि सास अपनी गलती और बहू अपनी गलती कैसे मानेगी। एक छोटी सी ट्रिक वो ये है कि बाज़ मरतबा हमारी सासों को ये लगता है कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी सास हूँ और मेरी बहू दुनिया की सबसे बुरी बहू है। तो फिर ऐसा करें, हर नमाज के बाद हमारी सासों को ये करना चाहिए, मेरी मतलब हमारी से मुराद हमारी नहीं, मतलब जो सासें हैं बहुओं की, उनको ये करना चाहिए कि हर नमाज के बाद ये दुआ करें, अल्लाह मेरी बेटियों को ऐसी ही सास अता फरमा जो मेरी बेटियों के साथ ऐसा ही रवैया और बर्ताव करे जैसा मेरा मेरी बहुओं के साथ है। अगर सास ईमानदार है और अपनी बहू के साथ अच्छी है तो वो ये दुआ हर नमाज के बाद आराम से कर सकती है। और अगर वो इस दुआ को करने से कतराती है और डरती है तो उसको इस बात का जो है एहसास अपने अंदर पैदा कर लेना चाहिए और गौर कर लेना चाहिए कि मेरी गलती है और मुझे अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए कि मैं गलती पर हूँ। अगर मैं अपने लिए ये दुआ नहीं कर सकती कि मेरी बेटियों को ऐसी ही सास मिले जैसे मैं अपनी बहुओं की तरह हूँ, बहुओं के साथ हूँ, तो यकीनन उसे ये इसमें दिल में ये एहसास उसके हो जाएगा कि मैं अपनी बहुओं के साथ गलत कर रही हूँ, तो उसको अपनी इस गलती से बाज आ जाना चाहिए, वरना फिर दुनिया में तो इसका वबाल है ही, आखिरत में इसकी पकड़ से कोई बचा नहीं सकता है। दुनिया में तो अपनी बहुओं पर गालिब आ जाएंगी कि सास हैं, लेकिन आखिरत में कोई बचा नहीं सकता है। इसी तरह हमारी बहुएँ हैं जो, उनको अगर ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी बहू हूँ, मेरी सास दुनिया की सबसे बुरी सास है, तो वो इसी तरह दुआ कर लें हर नमाज के बाद, या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसी बीवी दे जो मेरी ऐसी बहू बने, जो मेरे साथ ऐसा बर्ताव ऐसा सलूक करे जो मैं अपनी सास के साथ करती हूँ। तो अगर उसके दिल में कोई डर नहीं है और वो ये दुआ आराम से कर सकती है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी सास की अच्छी बहू है जो खुद को वो समझती है। लेकिन अगर वो इस दुआ को करते हुए कतराती है कि कहीं ऐसी बहू ना आ जाए जो मेरे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, और उसे ऐसा लगने लगता है कि नहीं, अगर मेरी ऐसी बहू आएगी जो मैं सास के साथ कर रही हूँ और वो मेरे साथ करेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इसका मतलब ये उसे एहसास होगा और उसे गौर व फिक्र कर लेना चाहिए कि मैं अपनी बहू के सास के साथ अच्छा सलूक नहीं करती हूँ। तो उसे अपने इस बुरे सलूक से जो है तौबा कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे दुनिया तो ख़राब हो ही रही है, एक दूसरे से लड़ झगड़ कर दुनिया में
रसवाई भी होती है, घर भी बिगड़ रहा है, चैन सुकून भी ख़त्म हो रहा है, और साथ ही आखिरत तो बर्बाद है ही। आखिरत में जब पकड़ होगी सास की, बहू की सास को ग़ीबत करने की बिना पर जो एक दूसरे की ग़ीबतें करती हैं, एक दूसरे पर बुहतान लगाती हैं, इल्ज़ाम लगाती हैं, घर को तोड़ देती हैं, मियाँ बीवी के दरमियान सास नफ़रतें पैदा कर देती हैं, हालांकि ख़ुद वो उनका अपना बेटा है। इसी तरह माँ और बेटे के दरमियान नफ़रतें पैदा कर देती हैं, बीवियाँ बहू का रोल अदा करके गलत बहुओं का। तो ये जो नफ़रतें दो इंसानों के दिल में, और ऐसे करीबी रिश्ते, मियाँ और बीवी का करीबी रिश्ता जिसमें सास नफ़रत पैदा कर दे, इसी तरह माँ और बेटे का करीबी रिश्ता जिसमें बहू जो है, बीवी जो है, दरार पैदा कर दे और दूरियाँ पैदा कर दे, तो ये बहुत बड़ा अज़ाब है आखिरत में इस चीज़ का। तो अगर दोनों ईमानदारी से दुआ कर सकेंगी तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। और अगर उन्हें इस दुआ को करते हुए डर लगता है कि फिर जो हमारे ऊपर यानी हमारी बेटियों को अगर ऐसी सास मिलेगी तो फिर वो उनके लिए वबाल जान होगी, या इसी तरह मेरे बेटे को ऐसी बीवी मिली जो फिर मेरे लिए वबाल जान होगी, अगर सास बहुओं को इस बात का फ़िक्र हो जाए तो फिर वो अपनी गलतियों का एतराफ़ करें और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें, अपनी गलतियों को सुधारें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर तौबा भी करें कि जो गलतियाँ हुई हैं अल्लाह उसको माफ़ फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला दुनिया की तमाम सासों को ऐसी सास बनाए कि वो अपनी बहुओं के साथ ऐसा बर्ताव करें जैसा अपनी बेटी के साथ चाहती हैं, और अल्लाह ताला तमाम बहुओं को ऐसी बहू बनाए कि वो अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव करें जैसे वो अपनी आने वाली बहुओं के से चाहती हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।